ये फेस ऑफ नहीं है, ये फेस ऑफ नहीं है, 1 to 1 नहीं है। एक मिनट रुके। यहाँ पर समीर जी, यहाँ पर अभी बात हुई थी कि वो जो ना इधर है, देखिए जी, यहाँ पर अभी बात हुई थी कि जो लोग इधर हैं ना उधर हैं। यहाँ पे एक हैं जो उधर थे पहले, अब किधर है ये नहीं मालूम। अकाली दल उधर थे। एक मिनट रुकिए। अकाली दल जितेंद्र सिंह सोनू, एक मिनट। जितेंद्र सिंह सोनू है। शिवसेना और अकाली दल बीजेपी के सबसे पुराने अलाय थे। शिवसेना में 2 फाड़ हो गया और अकाली दल तो अभी है ही नहीं। तो सोनू जी जरा बताइए, अविश्वास प्रस्ताव पर अकाली दल किधर है? देखिए, अकाली दल, आप ये मत कहिए कि अकाली दल है ही नहीं है। अकाली दल अपनी एग्जिस्टेंस पे नहीं, मैंने नहीं कहा है नहीं, मैं कह रहा ना इधर है ना उधर है, ना इंडिया में ना इंडिया में, ये कहा मैंने। ये जो था, ये एनडीए को सोचना चाहिए था। आज अगर जो सबसे पुराने अलायंस, जो अगर अकाली दल की बात की जाए और आपने शिवसेना की बात की, अगर उस टाइम पे वाजपेयी जी के साथ अगर प्रकाश सिंह बादल जी खड़े हुए, तब गवर्नमेंट फाइल हुई थी, गवर्नमेंट बनी थी। तो आज अगर ऐसे सिचुएशन क्या आ गई है, क्या अहंकार इतना ज़्यादा होना चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर, या किसी भी लोगों की जो बात है जो दबाई जा रही हैं, जो बातें एक कोई भी लीडर या कोई भी संस्था तब खड़ी होती है जब उसके सलाहकार अच्छे होते हैं। जो ये आपका इंटेंट हो गया। मैं अब आपका स्टैंड पूछ रहा हूँ, अविश्वास प्रस्ताव पर अकाली दल का स्टैंड क्या है? देखिए, स्टैंड हमारे नेता, वो आपको पार्लियामेंट में आपको पता चल गया सारा। जो एक बार आप क्लियर कर दीजिए ना सोनू जी, क्लियर कर दीजिए दर्शकों को। बहुत सारे दर्शकों ने हो सकता है वो खबर ना देखी हो, आप क्लियर कर दीजिए आज क्या स्टैंड है। आने वाले वक्त में जो अगर अभी भी जो सरकार की जो मंशा है, चाहे वो अलायंस के जो पार्टनर पुराने रहे, उनके साथ जो उन्होंने किया वो, और जो अच्छा एक आखिरी सवाल ले लूं सभी, कुछ खबरें आ रही हैं सोनू जी, सुनिए, इतना टाइम नहीं है, बहुत सारे प्रवक्ता हैं, 24 प्रवक्ता। पहली बार मैं ये पूछ रहा हूं, क्या जो खबरें आ रही हैं कि अकाली दल एनडीए में फिर जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार को समर्थन दे सकता है, बायकॉट करके सरकार को समर्थन दे सकता है, सही है? नहीं, अभी इस चर्चा के ऊपर अभी कुछ भी मैं कहना ठीक है, यानी अभी अकाली दल अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आज 24 पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन आपको नजर आ रहा है, और यह अपने आप में बहुत बड़ा मौका है, और हर छोटी बड़ी पार्टी को बोलने का मौका मिल रहा है, अपना पक्ष रखने का मौका मिल रहा है। निषाद पार्टी से हमारे साथ इस वक्त एमके तोमर साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आप पार्टी के। यूपी में भी तो मणिपुर का मुद्दा उठा रहे हैं अखिलेश यादव, कैसे करेंगे सामना? जिनके ऊपर अपने ऊपर विश्वास नहीं हो, वो क्या भी अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। मैंने तो जितने ये उधर से उधर बैठे हुए हैं, सभी पार्टी के आदमियों को देखा हुआ है, सभी ने निषादों का इतना शोषण किया है, इतना गुमराह किया है कि आज तक निषाद उभर ही नहीं पाया है। इतना भी, ये कोई टाइम बर्बाद करने वाली बात नहीं है। ये अब मैं अविश्वास में विश्वास को मैं समर्थन करता हूँ, और चाहे ये कितने भी बड़े बन जाए, ये आप किसी से पूछो की हत्या हुई है, रिजर्वेशन के लिए मांगी, कम से कम 1 टन भेजा होगा, और आज तक उसमें कुछ नहीं भी कांग्रेस कर पाई। कम से कम बीजेपी ने हमारा इतना तो विश्वास रखा है कि उस पर कार्रवाई हुई है। ठीक है, अगर किसी पार्टी पर सबसे ज्यादा विश्वास है तो वो है बीजेपी। एनडीए के घटक दल पुरजोर तरीके से कह रहे हैं। अमीर, एक और पार्टी है जिसका बीजेपी पे बहुत भरोसा था, बता देता हूं मैं, जेडीयू से हैं आप। जेडीयू से इस वक्त हमारे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं, और आज कहां हैं? अगर ये इंडिया है तो इसकी नींव डालने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा हाथ है। नीतीश कुमार ने इंडिया के पहली जो मीटिंग हुई, नीतीश कुमार ने उसको कन्वे किया। अब मेरा ये सवाल है, क्या आपको लगता है कि जो नीतीश कुमार का मकसद था, एक बड़ा मोर्चा खड़ा करना, वो हो गया? क्या इंडिया अब तैयार है इंडिया को टक्कर देने के लिए? देखिए, सबसे पहले नीतीश जी ने 7 पार्टी की एक सरकार बिहार में पिछले साल चलाई, बनाई, और उससे विपक्षी एकता की आवाज इस देश में और तेज उठी, और बेंगलोर तक बैठक पहुंची। आपको गौरव जी एक चीज बताना चाहता हूं कि आज 8 अगस्त है, भारत छोड़ो आंदोलन का दिन है आज, और आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव पे बहस हो रहा है। जनता के दर्द पर, उनकी मांगों पर ये बहरी सरकार, उनकी दर्द पर ये महिलाओं, मणिपुर और महंगाई, बेरोजगारी पे ये गूंगी सरकार के ऊपर विपक्ष का प्रहार है। इस देश के उन तमाम मुद्दों पर बात होगी जो वादा करके, ये संकल्प पत्र में तो 18 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आए और हकीकत में नहीं दिया। कहा बहुत हुआ महिलाओं पे वार, वारे वारे मोदी सरकार, नीरव मोदी भाग गया 7 समंदर पार, और सोई रही मोदी सरकार, पहलवानों पर हो गया वार, खामोश रही मोदी सरकार। उस खामोशी, उस बहरेपन, उस अंधेपन, गूंगेपन पर यह सरकार को पूछती है विपक्ष,
कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये ठीक है। बता कि मणिपुर क्यों जला। ठीक है, तू इधर उधर की opposition- बात न कर, ये बता कि मणिपुर क्यों जला। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। संविधान का शपथ लेकर आए थे ये सरकार संविधान का शपथ लेकर आए और धज्जियां उड़ाई संविधान की। एक मिनट रुक जाइए। बार बार मैं कहते हैं वो 370 का माला 38 एनडीए बना लिया, 38 लोगों की माला जपते हैं। बता इस देश का संविधान का आर्टिकल 21 जो जिंदगी देने का अधिकार देता है, राइट टू डिग्निटी विथ राइट टू लाइफ देता है, उसको धज्जियां उड़ाई। बराबरी का अधिकार जो आर्टिकल 14 देता है, उसकी धज्जियां उड़ाई। समीर, रुक जाइए समीर, अभी। हम वाले गौरव जी, इसी गौरव बोलना जी, जब चाहते आपने हैं। ठीक माइक है, लगाया है, तो बात को सुनिए। नहीं, जल्दी पूरी कीजिए, सर, 24 प्रवक्ता 10 हैं। सेकंड लेंगे। इस देश की ये जो 303 के आंकड़े की सरकार संसद में खामोश, बहरी, गूंगी बैठी रही 5 साल से, उसके खिलाफ ये विपक्ष की इंडिया का पूरा विश्वास जो देश में खो चुकी है ठीक है, सरकार, ठीक उसका है। हमला है। ठीक है समीर, इंडिया की तरफ से बहुत मजबूती से आपने अपनी बात रखी। अब एनडीए की तरफ से बीजेपी के शहजाद का जवाब। शहजाद, क्योंकि गौरव गोगोई ने एक और बात कही है चर्चा के दौरान कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। जिक्र मणिपुर से लेकर देश के तमाम इलाकों में फैली नफरत का भी हो रहा है। देखिए, उनके नफरत के बाजार में तो चीनी सामान मिल रहा है। चीन का सामान इस प्रकार का मिल रहा है कि न्यूज क्लिक में विदेशी फंडिंग आई, चाइना की फंडिंग आई, उसका समर्थन कर रहे थे। अच्छा, आईयूएमएल ने जो नारे लगाए हिंदुओं को मारने के, वो मोहब्बत का सामान है। जो 84 का नरसंहार हुआ, जिसपे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में वोट लिया कांग्रेस को हत्यारी बताते हुए, वो मोहब्बत का सामान था। और आज उनके साथ बैठ गए हैं। जो नाशिमपुरा, नेल्ली दंगे हुए, मुंबई के दंगे हुए, जो अहमदाबाद, जलगांव, ये सारे दंगे हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी लिप्त थी। ये मोहब्बत का सामान है। अब मेरी बात हो जाने दीजिए। और बार-बार डिस्टर्बेंस हो रहा है। जी। समीर जी, बार-बार डिस्टर्बेंस हो रहा है। एक बार डिस्टर्बेंस रोक लीजिए। जी। अब देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई। विवेक जी, एक मिनट, विवेक जी, एक सेकंड। देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई तो मैं कि लेफ्ट पार्टी के लोग नेहरू वंदना करने लगे। अरे, नेहरू जी ने पहली सरकार को लात मार के निकाला, नंबूद्रीपाद की सरकार थी। पहली सरकार जिसको नेहरू जी ने 356 का इस्तेमाल करते हुए लात मार के निकाला, वो नेहरू जी की सरकार थी। जदयू वाले आरजेडी के गोद में बैठ गए, जो उनके भ्रष्टाचार को उजागर करते थे। अच्छा, देखिए, इन्होंने एक बात सही कही। एक सेकंड, गौरव जी, प्लीज गौरव जी, मेरी बात होने दीजिए। क्या तरीका है ये? मेरी बात हो जाने दीजिए, रुक जाइए। बोलिए आप। हाँ, वो ऐसे ही चीख रहे। इन्होंने एक बात कही कि हमारे यहाँ एक सेकंड प्लीज, समीर अब्बास अनुशासन से डिबेट हो। 15-20 सेकंड अनुशासन से।